अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जूसी और स्पाइसी परफेक्ट सीख कबाब की रेसिपी, जो आपकी ईद की दावत का स्टार बन सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक परफेक्ट कबाब का मिक्सर बनाना, जिसमें होंगे बैलेंस मसाले, सॉफ्टनेस और स्मोकी टच। साथ ही कुछ सीक्रेट टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कबाब टूटेंगे नहीं बल्कि सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी ईद की दावत में लोग आपके सीख कबाब के टेस्ट को भूल ना पाए, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से जूसी सीख कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये सीख कबाब बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का गोश्त, जिसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की है। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है, क्योंकि अब मुझे इसका कीमा बनाना है। ध्यान रखिएगा कि कीमा बनाते वक्त गोश्त का ड्राई होना ज़रूरी है, ताकि कबाब टूटे नहीं। तो मेरे पास चॉपर है, तो मैं चॉपर में इस गोश्त को बारीक पीस लूँगी और इसका बारीक कीमा बनाऊँगी। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है वो क्या करेंगे, तो उन्होंने पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करना है। फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा मशीन का बारीक कीमा निकलवा लेना है। ध्यान रखिएगा कि कीमा निकलवाने के बाद कभी भी उसको वॉश नहीं करते, वरना कीमे में पानी रह जाता है, जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक इसका कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। मैं करीब से कैमरे में आपको इस कीमे का टेक्सचर चेक करा देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है सीख कबाब बनाने के लिए। इसी तरह का टेक्सचर चाहिए होगा आप लोगों को भी। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है, और इसको भी मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। फिर हाथ से दबाकर या किसी कपड़े में रखकर आपने अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेना है। प्याज में भी पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 1 कप हरा धनिया, 6 से 8 हरी और लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये वही मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं, खूबसूरती के लिए ऐड की हैं। प्याज को देखें, अच्छी तरह चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में रख के इसका सारा पानी निकाल लिया है, प्याज को ड्राई कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून भुने हुए चनों का पाउडर, जिसको मैंने मिक्सी में डालकर पाउडर बना लिया है। एक बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही 3 अदद सब्ज इलायची भी इसमें शामिल करेंगे। 6 से 7 दाने मैं यहाँ पर कबाब चीनी के ऐड कर रही हूँ। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके कबाबों को एक अच्छा फ्लेवर देती है। ये देखिए, काली मिर्च की तरह से होती है, मगर इसके ऊपर एक छोटी सी नोक निकली होती है। ये आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से ईजिली मिल जाएगी। है तो ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 लौंगें ली हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें साबित काली मिर्चों का ऐड करूँगी। आधा बादियान का फूल इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास बड़े बादियान का फूल था, जिसको मैंने तोड़कर इसमें ऐड किया है। छोटा है तो आप एक भी पूरा इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसको कहते हैं पिपली। ये भी आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये मैंने इसमें एक ऐड की है। इससे भी कबाबों का फ्लेवर बहुत ही कमाल का होता है, कबाब बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है, और हाफ टी स्पून इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। कबाबों को गलाने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो ये है मेरे पास टाटरी, जो कि 1/4 टीस्पून है। इससे कबाब अंदर तक गल कर तैयार होंगे। और इनको गलाने के लिए इसमें मैं बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल करूँगी। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकोड़ों को फुलाने के लिए भी ऐड किया जाता है। ये मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेना है। अब बारी आ जाती है कीमे में मज़ीद इंग्रेडिएंट शामिल करने की। तो देखें, जो ग्राइंडेड मसाला मैंने बना कर रखा है स्पाइसेस का, ये इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्च और हरे धनिए को जो चॉप कर कर रखा था, ये भी यहाँ पर शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें प्याज को भी ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून मैं क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इस धनिया को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके ऐड किया है, इससे फ्लेवर कमाल का आता है। साथ ही अब इसको स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून घी। देखिए, अगर कबाबों वाले गोश्त में चर्बी कम है तो इस जगह पे आप घी भी ऐड कर सकते हैं।
ही चर्बी का काम करेगा, जिससे कबाब अंदर तक मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मिक्सिंग आपने बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे घर में आप रोटी चपाती पकाने के लिए आटा गूंथते हैं। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये स्टेप बहुत पेशेंस मांगता है दोस्तों, मगर इसको इसी तरह से करना बेहद ज़रूरी है। इससे कीमे का रेशा खुल जाता है और कबाबों का टेक्सचर बहुत ही कमाल का आता है। तो 4 से 5 मिनट कीमे को अच्छी तरह गूँधने के बाद मैंने सेट कर कर रख लिया है। अब इसके सेंटर में थोड़ी-सी स्पेस बनाएँगे। एक कोयला मैंने गरम होने रख दिया था चूल्हे पे। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिज़ल करूँगी और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कोयले का स्मोक कबाबों के मिक्सर में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, जिससे आपको मिलेगा एक परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर वाले कबाब। तो 2 मिनट कवर करने के बाद कोयला मैंने रिमूव कर दिया है। अब आपने इसको 3 घंटे का रेस्ट लाज़मी देना है, क्योंकि इसमें टार्टरी और बेकिंग सोडा ऐड किया है ताकि वो अपना कमाल दिखाए। तो मैरिनेशन लाज़मी है। तो इसकी एक चटनी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने आधा कप इमली का पल्प, जिसके बीज निकाल कर इसको अच्छी तरह से छान लिया है। 15 से 20 दाने हैं लहसुन के, 4 बड़ी हरी मिर्चें हैं, 1 कप हरा धनिया है, 2 टीस्पून है पुदीना, हाफ टी स्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को पानी मिलाए बगैर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और एक परफेक्ट सी चटनी तैयार कर लेंगे, जो कि आपके सीख कबाबों का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर ले जाएगी। इस चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। 3 घंटे की मैरिनेशन के बाद इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है। हाथों पे ऑयल लगाकर हाथ को ग्रीस कर लेंगे। अब कबाब बनाने के लिए मैं मेटल का स्क्यूअर यानी सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग पेंसिल या घर में मौजूद किसी भी स्ट्रॉ से भी इन कबाबों को तैयार कर सकते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब बना रही हूँ। कबाबों का पोर्शन आपने उतना ही लेना है जितना बड़ा कबाब आप रखना चाहते हैं। बस दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके पहले इसको क्रैक फ्री करना है। इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। फिर सीख पे फैला देना है कुछ इस तरह से। तो देखिए परफेक्ट सा सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ईज़ी है इन कबाबों को बनाना। इसी तरह से सारे मिक्स के कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो आधा किलो कीमे में आप आराम से 12 से 13 कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 लोगों की सर्विंग के लिए इनफ है। इन कबाबों को इस स्टेज पे आप फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, 2 से 3 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें और हल्के गरम ऑयल में इनको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करें। तब एक पैन लिया है मैंने और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। पैन को गरम कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर हल्का गरम होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं तो इनको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कबाबों को ऑयल में हम शैलो फ्राई करेंगे। ज़्यादा ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना और कबाब को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इन्हें टच नहीं करना अनटिल कि अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। 3 मिनट हो चुके हैं कबाब को ऑयल में डाले हुए। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी प्रॉपरली सिक जाए। तो ये बीफ के कबाब हैं, 8 से 10 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। और अगर आप मटन और चिकन के साथ इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं तब थोड़ा सा टाइम कम लग सकता है। मगर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पे इन कबाबों को फ्राई नहीं करना और ना ही ओवर कुक करना है। अगर आपने इन्हें ज़्यादा ओवर कुक किया तो कबाब यहाँ पर ड्राई भी हो सकते हैं। तो 8 मिनट हो चुके हैं इन कबाबों को फ्राई करते हुए। इनके एजेस को भी मैंने प्रॉपर फ्राई कर लिया है। अब इनको अंदर तक गलाने के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको कवर करूँगी और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे कवर करके 2 मिनट के लिए आपने इन्हें पकाना है ताकि अंदर तक गल जाए। 2 मिनट कवर करने के बाद अब इसका कवर मैंने हटाया है और सीख कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। सारी साइड्स इसकी अच्छी तरह से गोल्डन और अंदर से बिल्कुल जूसी हो गई हैं। अब इन्हें निकाल कर आप गर्मा गर्म सर्व करें। तो माशाल्लाह से कबाब फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर ज़बरदस्त है और खुशबू भी लाजवाब है। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ, इन गर्मा गर्म सीख कबाबों को सर्व कर लेते हैं। इसे आप इंजॉय करें रोटी चपाती और नान के साथ। देखिए ज़रा इन जूसी सीख कबाबों को जो परफेक्टली फ्राई हैं, अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से हल्के से क्रिस्पी। इनकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि बस मुंह में पानी आ जाए। तो चाहे आप ईद की दावत में इन्हें सर्व करें या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें, ये कबाब सभी का दिल जीत लेंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।